को, डॉक्टर भारद्वाज को, ट्रस्ट के सभी सदस्यों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आज का कार्यक्रम भी आयोजित किया, जो इतना अच्छा सामाजिक कार्यक्रम सोशल वर्क कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जो आज आशीर्वाद दिया और जो साथ आए, मैं समझता हूँ कि इसका प्रभाव आने वाले दिनों में न सिर्फ बड़ौदा में, पूरे हरियाणा की राजनीतिक पृष्ठभूमि में इसका प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर साहब का जो एक संघर्ष रहा है और जिस प्रकार का व्यक्तित्व डॉक्टर साहब में है, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने जब ये बात कही कि 1 साल तक मैं धैर्य रखूँगा, जबकि इतना बड़ा तिरस्कार हुआ था डॉक्टर साहब का नहीं, 36 बिरादरी का अपमान हुआ था, 36 बिरादरी का तिरस्कार हुआ था। जब एक घमंड में मुख्यमंत्री जी ने, घमंड में लैस मुख्यमंत्री जी ने जो इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया था, वो स्वीकार्य नहीं थी, मगर उसके बावजूद उस कड़वी घूंट को भी पिया आपस में 36 बिरादरी का सौहार्द बनाने के लिए, और उसके बाद धैर्य रखा डॉक्टर साहब ने 1 साल तक। मगर अब डॉक्टर साहब ने एक निर्णय लिया और हमें आशीर्वाद दिया, हम मिलकर चलेंगे, हरियाणा में परिवर्तन के लिए आपस में जो है मिलकर ये मान के आगे बढ़ेंगे। बड़ौदा चुनाव में क्या मानते हैं? बड़ौदा चुनाव में निश्चित तौर से ना सिर्फ जीतेंगी कांग्रेस पार्टी, जो हमारे उम्मीदवार हैं इंदुराज अग्रवाल, ना सिर्फ जीतेंगे, बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। बड़ौदा चुनाव जिस दिन गिनती आएगी उसी दिन, जिस दिन उस चुनाव की गिनती आएगी उसी दिन खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस चुनाव की तरफ पूरा प्रदेश देख रहा है। प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से आज दुखी है। इस सरकार के लंबे कार्यकाल के बाद आज किसान सड़कों पर है, उसकी दुर्दशा है। आज नौजवान देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर झेल रहा है, क्योंकि कोई योजनाबद्ध तरीके से विकास की कोई कल्पना करी नहीं गई मुख्यमंत्री जी मौजूदा सरकार है इन द्वारा। आज गरीब, आर्थिक मंदी की सबसे बड़ी चोट आज गरीब पर है, सारी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी गई हैं। छोटा व्यापारी आर्थिक मंदी से त्रस्त है, कर्मचारी सड़कों पर है। तो हर प्रदेश का वर्ग इस सरकार की कार्यशैली से आज परेशान है, और निर्णायक साबित बड़ौदा चुनाव का नतीजा रहेगा। वहाँ इस सरकार की घमंड एक तरफ है और बड़ौदा की जनता एक तरफ है। मुझे विश्वास है बड़े बहुमत से हम जीतेंगे बड़ौदा। दीपेंद्र जी, अगर हम सिर्फ अभी बरवाड़ा की बात करें तो जिस टाइम ये सुबह हमारा ये मंच शुरू हुआ था, ये एक पारिवारिक मंच था, पारिवारिक मिलन था, मगर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया ये एक राजनीतिक मंच हो गया। पिछली जो चोट भारद्वाज जी ने खाई थी उसका एकदम ये कह सकते हैं कि वो नासूर बन के फूटा, और आपने भी उसको हाथों हाथ ले लिया। ये कह सकते हैं कि भारद्वाज जी ने मौका देख के चौका मारा है। देखिए, भारद्वाज जी ने एक बात कही जो है, और वो बड़ी एक अच्छी भावना के साथ उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अगर कोई विनम्रता से उनसे आग्रह करेगा साथ देने के लिए, प्रदेश में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, आज इस प्रदेश में एक सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है, प्रदेश को अच्छे भविष्य की तरफ अच्छी दिशा में लेके जाने की आवश्यकता है जी। उसके लिए कोई इनसे अगर सकारात्मक आग्रह करेगा, तो आपने कहा राजनीतिक जी, तो उसके बाद तो हमने जब आग्रह किया तो उन्होंने उस आग्रह को स्वीकार किया कि पूरी MSP नहीं मिलने की बात है। और दूसरी बात, जो बासमती है 11, 21, 1509, वो तो आज बासमती से भी नीचे बिक रहे हैं, जो कि हमारे समय 4-4 हज़ार रुपये भी पहुँचे थे। PR को ले रहे हैं, वो भी जब इतना आंदोलन हुआ उसके बाद लेना शुरू किया, जिसमें मॉइस्चर की कमियाँ निकाल कर, और बयान दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष इनके धनखड़ साहब कि भाई सरकार लंबे समय तक खरीद नहीं कर सकती। जैसे वही जो किसान जिस बात को आंदोलन कर रहे हैं, जिस बात पे कि ये जो कानून आए हैं, कृषि कानून, अभी आपने देखा यहीं से जो इनके विधायक हैं जोगीराम सियाग जी, उन्होंने जो है उनका बयान देखो आप जी सर, इनके अंदर ही विरोध के स्वर इनके अंदर से ही आ रहे हैं। वहाँ तो अपना पंजाब के अंदर तो जो है अकाली दल, हरसिमरत बादल, तो उन्होंने तो समर्थन ही वापस ले लिया सुखबीर बादल ने। विरोध के स्वर इनके अंदर से ही आ रहे हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि जब अगर खरीद नहीं होगी तो MSP डिक्लेयर करने का कोई फायदा नहीं होगा। आगे आने वाले समय में अगर खरीद कम होगी तो किसान पे बहुत बड़ी चोट, पहले ही किसान की दुर्दशा इसमें करी थी सरकार ने, अब तो किसान को बहुत
बड़ी चोट मारने का की तरफ बरवाड़ा के साथ लगता अलका कुलाणा है, कुछ गांव बरवाड़ा ब्लॉक के भी आते हैं। तो यहाँ से जो विधायक बने वो मंत्री चाहते थे जेजेपी के मंत्री बना दिया गया। तो उकलाना में जब भी आते हैं तो पत्थर उद्घाटन के लिए सिर्फ आते, 2 बार मंडी का सीजन आ लिया तो कभी मंडी में नहीं आए। मंडी की सड़क की 2.5 करोड़ रुपए ग्रांट क्या पत्थर रखने आगे, मंडी किसानों की सुध लेने नहीं पहुंचे। देखो 1.25 साल हो गए सर, मगर मैं समझता हूँ कि इस 1.25 साल में अगर कार्यशैली देखोगे आप, अलग अलग सरकार का आकलन करोगे, ये सबसे फेल कार्यशैली रही है। ये इसीलिए रही है, जब ये सरकार बनी थी हमने एक बात कही थी, अंतर्विरोधों से घिरी हुई सरकार है, जनादेश के विरोध में बनी हुई सरकार है। जेजेपी पार्टी ने और निर्दलियों ने भाजपा के खिलाफ वोट लिया, भाजपा के अहंकार को तोड़ने के लिए लोगों ने उस समय वोट दिया था, जिसमें एक बहुत कारण जो यहाँ पे घटित हुआ था वो भी एक कारण रहा था। उस सरकार को बदलने के नाम पे वोट लेकर जनादेश की पीठ में छुरा घोंपते हुए उन्होंने समर्थन दिया, और उसी दिन हमने कहा था कि ये सरकार लोगों का क्या काम करेगी जो सरकार इस तरह से विरोधों से चलेगी। उस दिन से आज दिन तक आप कार्यशैली देखो, कभी कोई एमएलए बोलता है, कभी कोई इनका विधायक जो है सरकार के पक्ष में है, कोई विरोध में है। और इसीलिए ये सारे विडंबना क्यों है, क्योंकि सरकार लोगों के खिलाफ चल रही है। सर सरकार ऐसी सरकार है, बोलना चाहूँगा मैं, एक एक बात पे अभी नहीं जाऊँगा, मगर सरकार ऐसी सरकार है, कोरोना में भी इन्होंने लोगों को नहीं बख्शा। कोरोना के समय भी जब पूरा देश लॉकडाउन में था तो एक ही सरकार के से घोटाले निकल रहे थे, चाहे वो शराब घोटाले की बात हो, चाहे वो माइनिंग घोटाले की बात हो, बड़े बड़े घोटाले किस सरकार से निकल रहे थे, रजिस्ट्री घोटाले की बात हो, वो हरियाणा की सरकार। तो ये कार्यशैली इनकी है। लोग